मेरे सभी अनुज और अग्रजों को मेरा नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन योग सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले हम पद्मासन में बैठेंगे। सुखासन, पद्मासन या फिर किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। ध्यानात्मक स्थिति में बैठते समय सुनिश्चित करें आपका मेरुदंड आरामदायक स्थिति में सीधा हो। कंधे, भुजाएं ढीली, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, सिर हल्का सा ऊंचा, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, हृदय में सात्विकता का भाव। सुनिश्चित करें आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त आरामदायक स्थिति में हो। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठों तक शरीर को शिथिल करिए। पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पर, रीढ़ की हड्डी पर, बैकबोन पर, और अपने आप से एक प्रश्न करें, क्या मेरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी आरामदायक स्थिति में सीधी है? नहीं है तो उसको सीधा करने का प्रयास करें। पुनः वही प्रश्न एक बार फिर, क्या मेरा मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी आरामदायक स्थिति में सीधी है? अगर नहीं है तो उसको सीधा करने का प्रयास करें। पूरा शरीर शिथिल, तनाव मुक्त, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, हृदय में सात्विकता का भाव। अब पूरा ध्यान श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर। नासिका से लेकर नाभि तक और नाभि से लेकर नासिका तक पूरा ध्यान दीजिए। श्वास गहरा, धीमा। कोई भी श्वास बिना आपकी जानकारी के न लिया जाए न छोड़ा जाए। प्रत्येक श्वास का पूर्ण अनुभव। स्वयं के श्वासों को दृष्टा भाव से देखते रहें, साक्षी भाव से। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के प्रति साक्षी भाव लाते हैं, हमारा श्वास सूक्ष्म होने लगता है। श्वास लेते समय ठंडी वायु का स्पर्श आपके दोनों नथुनों पर अनुभव करिए, और श्वास छोड़ते समय हल्की सी गर्म वायु का स्पर्श। यहां गर्म वायु से तात्पर्य है कि जो श्वास आप भरते हैं उसकी अपेक्षा हल्की सी गर्म वायु का स्पर्श होता है जब आप श्वास छोड़ते हैं।
सांस लेते समय पेट हल्का सा बाहर की ओर आता है, सांस छोड़ते समय अंदर की ओर जाता है। पूरा ध्यान देना है सांसों पर, साक्षी भाव अपने सांसों के प्रति, सांसों की सूक्ष्मता को अनुभव करना है। कहा भी गया है, चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, योगी स्थाणोत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। जैसे जैसे प्राणों की गति सूक्ष्म होती है, आपका मन स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, आप मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। पूरा ध्यान श्वासों पर। जब तक आपका श्वास धीमा मंद ना हो जाए, तब तक इस क्रिया को करते रहेंगे, इस अभ्यास को करते रहेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ श्वासों पर, प्रत्येक श्वास की जानकारी। अब पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर, हृदय वाले स्थान पर। वहां पर अपने इष्ट का ध्यान करें, अपने आराध्य का ध्यान करें। जिस भी ईश्वरी सत्ता पर आप विश्वास रखते हैं उसका ध्यान करें। किसी भी रूप रंग आकाश रूप में जिसमें आप उनको पूजते हैं, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपने आप को समर्पित कर दें उनके श्री चरणों में, जिनकी कृपा से हमारा पालन पोषण हो रहा है, जिनकी छत्र छाया में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे दया के सागर अपने आराध्य के समक्ष सब कुछ समर्पित कर दें। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा वाला भाव। अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, यश, अपयश, तेजस, तेसाम, जो कुछ भी है सबको समर्पित कर दें उनके समक्ष, उनके सी चरणों में। अपने आराध्य के स्वरूप का स्मरण करते रहें, पूरे भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ। अब पूरा ध्यान अपने दोनों भौं के मध्य, वहां पर ओम के स्वरूप का स्मरण करें। तीन बार ओमकार का जाप एक साथ एक स्वर में लयबद्ध तरीके से। लंबा श्वास भरें, पुनः लंबा श्वास, पुनः लंबा श्वास, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में प्राण मंत्र का जाप करेंगे। ओम
वसेदं वसे सर्वं त्रिद्वे यत्प्रतिष्ठतं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नयति। ॐ शांति शांति शांति। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उस प्राण के अधीन है। हे प्राण, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, उस प्रकार आप मेरी रक्षा करें और मुझे श्री और प्रज्ञा प्रदान करें। इस भाव को आत्मसात होने दें। हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। आंखों से लगाएं। हथेलियों की गर्माहट आंखों पर महसूस करें। पूरे चेहरे पे हल्का हल्का मसाज। गर्दन पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आनंदमय स्थिति में अपने नेत्रों को खोलें। हरिओम। आज के इस सत्र में हम चर्चा और अभ्यास करेंगे त्रिबंध का। तो पहले हम ये समझ लें कि बंध होते क्या है। तो बंध का शाब्दिक अर्थ है बांधना, रोकना या खींचना, या सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहें किसी चीज पर ताला लगाना। लेकिन जब यही बात योग के परिप्रेक्ष्य में आती है तो बंध का मतलब है अपने प्राण के स्तर को ऊंचा करना, या फिर अपने प्राण को शरीर के विशेष स्थानों पर रोककर उसको कुछ विशेष स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रेषित करना। कहा भी गया है, ईड़ा पिंगला द्वारा सुषुम्ना में प्राण का संचार ही योग है। और जहां सुषुम्ना में प्राण के संचार की बात कही गई है, इसका तात्पर्य है कि बिना बंधों के यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बिना बंधों के हम प्राणायाम की उच्चतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए योग साधना में बंधों का विशेष महत्व है। और ये बंध 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला बंध जालंधर बंध, जो गले में लगाया जाने वाला है। दूसरा उड्डयन बंध, जो उदर में लगाया जाने वाला है। और तीसरा मूल बंध, जो गुदा में लगाया जाने वाला है। और जब तीनों को एक साथ लगा देते हैं तो उसको कहते हैं महाबंध। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे जालंधर बंध की। तो जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट है, जालंधर, जाल का मतलब है मस्तिष्क और ग्रीवागत नाड़ियां, और धर का अर्थ है उसको खींचना। जब हम जालंधर बंद करते हैं तो हमारी ग्रीवा और मस्तिष्क की नाड़ियों पे खिंचाव होता है। और बंद मतलब ताला लगाना, जो कि आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया। अब एक बार इसकी विधि को देख लेंगे, फिर मैं इस अभ्यास को 2-3 आवृत्तियों में आपको करके दिखाऊंगा, और फिर आप मेरे निर्देश अनुसार इस अभ्यास को करेंगे। तो पहले विधि को सुन लें, किस प्रकार से अभ्यास करना है। मेरुदंड, गर्दन पीठ सीधी रहेगी। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठे रहेंगे। गर्दन पीठ सीधी, शरीर तनाव मुक्त, शिथिल, और फिर धीरे से
दोनों हथेलियां जो होती हैं वो घुटने के ऊपर प्रेषित करेंगे या फिर आज्ञा चक्र में रखेंगे। फिर एक लंबा सांस भरेंगे और अपनी गर्दन को आगे झुकाते हुए चिन लॉक कर देंगे। अभ्यास करते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपकी कोहनियां सीधी रहेंगी, कंधे हल्के से पीछे की ओर रहेंगे और छाती हल्की बाहर। और जब आप सांस छोड़ेंगे, अभ्यास को जब छोड़ेंगे, गर्दन सीधी करेंगे और अभ्यास को छोड़ेंगे तो कंधे, कोहनियां धीरे धीरे ढीली होती जाएंगी। तो एक बार अभ्यास को देख लेंगे। तो पहले हमने किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में हम बैठ गए, पद्मासन, सुखासन, स्वास्तिकासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठ जाएंगे। अपनी दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर प्रेषित करेंगे। ध्यान रखेंगे कोहनियां सीधी रहेंगी, कंधे हल्का सा पीछे की ओर रहेंगे, छाती हल्की बाहर रहेगी, लेकिन शरीर पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होगा। और फिर धीरे से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। और इस अभ्यास को करते समय आंखें बंद रहेंगी, ध्यान विशुद्धि चक्र पर रहेगा। तो अब मैं 3 बार इस अभ्यास को करने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे। तो इस प्रकार ये अभ्यास करना है। तो अब मैं आप लोगों को निर्देश दूंगा और आपको इसकी 5 आवृत्तियां करनी है। तो किसी भी ध्यानात्मक स्थिति को धारण करें, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर प्रेषित करें, श्वास भरें, गर्दन को हल्का सा आगे की ओर करें और अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें। आंखें बंद रहेंगी, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, और 10 सेकंड तक इस अभ्यास को रोकेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से गर्दन सीधी करें और सांस छोड़ते हुए कंधे, कोहनियां ढीला छोड़ दें। पूरा सांस बाहर निकालें। फिर धीरे से सांस भरें, कोहनियां सीधी, कंधे हल्के से पीछे की ओर। फिर अपनी ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। फिर रोक कर रखिए। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सीधी करें, फिर धीरे धीरे सांस बाहर, कौनियां ढीली, कंधे ढीले, फिर धीरे धीरे श्वास भरें, कौनियां सीधी करें, ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सीधी करें, धीरे धीरे सांस छोड़ें, कौनियां ढीली, पूरा सांस बाहर, पुनः कौनियों को सीधा करते हुए छाती को हल्का सा बाहर निकालते हुए सांस भरें, ठुड्डी को कंठकूप से लगा दें, दस सेकंड रुकें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सीधी करें, पूरा सांस बाहर छोड़ दें, फिर कोहनियों को सीधा करते हुए पूरा सांस भरिए, चिन लॉक करें, ठुड्डी को कंठकूप से लगा दीजिए, पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर, रोक के रखिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गर्दन सीधी करें, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ दें, कुछ देर इस स्थिति में बैठे रहें। अभ्यास का क्या प्रभाव हुआ है उसको अनुभव करें। गर्दन पर, मस्तिष्क वाले भाग पर। अभ्यास के लाभ क्या हैं? ये कंठ को मधुर सुरीला बनाता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं उसकी कार्यप्रणाली को सुचारू करता है। थायराइड, टॉन्सिल्स जैसी समस्याओं का निदान करता है। और किनको ये अभ्यास नहीं करना है? जिनको सिर में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है और हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसे लोगों को यह अभ्यास अवॉइड करना है। अब दूसरे अभ्यास की चर्चा करते हैं, उड्डयन बंध। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, उड्डयन बंध। उड्डयन मतलब उठाना या उड़ना, बंध मतलब किसी विशेष अंग या नाड़ी समूह का संकोच करना। तो इसमें हमारा जो प्राण है, जो हमारी आत्म शक्ति है, जो हमारा स्पिरिचुअल फोर्स है, वो ऊर्ध्वगामी होता है। या फिर ये कहते हैं कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण रूपी महाखग पक्षी जो है विचरण करता है। उसको ऊपर की ओर उड़ान देने के लिए इसका नाम उड्डयन बंध पड़ा, ये अभ्यास हम करते हैं। तो इसकी भी विधि समझ लेंगे। तो सबसे पहले वही किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर प्रेषित करनी है, कौनियां सीधी रहेंगी। उसके बाद पूरक करेंगे, सांस भरेंगे,
और तेज गति के साथ रेचक करते हुए पूरे लंग्स खाली कर देंगे, फेफड़ों का पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे और उधर की मांसपेशियों को अंदर की ओर ऊपर की ओर संकुचित करेंगे, संकोच करेंगे, उसका खींचेंगे। एक बार विधि को देख लेंगे, उसके बाद इसका अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ध्यानात्मक स्थिति धारण कर लें। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर प्रेषित करें। आंखें कोमलता से बंद। पूरक करेंगे। तेज गति के साथ रेचक करते हुए हथेलियों पर जोर देते हुए पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचेंगे। और फिर धीरे से श्वास भरेंगे, कोहनी कंधे ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद 2 से 3 लंबा गहरा श्वास भरेंगे। एक बार पुनः देख लें। और जब अभ्यास की अंतिम स्थिति होगी, आपका पेट अंदर की ओर ऊपर की ओर खिंचा होगा, तो उस समय पूरा ध्यान आपका मणिपुर चक्र पर रहेगा। अभी अभ्यास करना किसको नहीं है? जिसको पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम है, जिनको हर्निया है, ग्लूकोमा है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। अब जैसे कि हमने ये उद्यान बंद किया तो पूरे पेट की मसाज हुई, तो स्पष्ट है कि पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं उनमें ये लाभदायक है। हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, कब्ज को खत्म करता है, डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है। एड्रिनल ग्रंथि जो है हमारी, उनकी कार्यप्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है। हमारे जो आंतों के जूस हैं, है ना, उनको सही करता है और हमारे प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाता है। अब इस अभ्यास को आप लोग करेंगे, मैं आपको इसकी विधि बताता जाऊंगा, निर्देश दूंगा और अभ्यास को आप करेंगे। तो किसी भी ध्यानात्मक स्थिति को धारण कर लें। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर प्रेषित करें। कंधे हल्के से पीछे की ओर, छाती हल्का सा बाहर। पूरा श्वास भरें। तेज गति के साथ रेचक करें। हथेलियों पर पूरा जोर देते हुए पेट को अंदर की ओर ऊपर की ओर संकुचित करें। अपनी क्षमता के अनुसार रोक के रखिए। और फिर अभ्यास को जब छोड़ेंगे तो कोहनी कंधे ढीला करते हुए पूरा सांस बाहर छोड़ देंगे। दो से 3 लंबे गहरे सांस भरेंगे। चार से 5 बार इस प्रक्रिया को
और दोहराना है, और जिनको समझ नहीं आ रहा है वो मुझे देखते रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास को विराम दें, थोड़ी देर आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान पेट पर, डायफ्राम वाले भाग पर, मणिपुर चक्र पर जो भी प्रभाव हुआ है उसको अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। अब तीसरे बंध की चर्चा करेंगे, मूल बंध। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, मूल बंध नाड़ी संस्थान के निचले सिरों, जो हमारा नाड़ी संस्थान होता है उसके निचले सिरे या मूल से संबंधित होने के कारण उसको मूलबंध कहते हैं। जो नाड़ी संस्थान होता है अर्थात जिनका मूल से संबंध है, इस वजह से इसको मूलबंध कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये मूलाधार चक्र वाले स्थान के संकुचन के लिए यह अभ्यास किया जाता है, इसलिए भी इसको मूलबंध कहते हैं। तो मूलबंध में करना क्या होता है? वैसे तो ये अभ्यास सिद्धासन में करते हैं, लेकिन आरंभ में हम इसमें या तो किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे या पद्मासन, सुखासन, कोई भी ध्यानात्मक स्थिति धारण करेंगे। उसके बाद पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर रहेगा। जो आपके गुदा वाला भाग है, मूत्रेंद्रीय वाला भाग है, यूरोजेनिटल की जो मांसपेशियां हैं उन पर ध्यान रखते हुए उनको ऊपर की ओर खींचना है और उसके बाद उसको संकुचित करना है। और यह प्रक्रिया जो है श्वास लेने के साथ करेंगे। तो जैसे हम श्वास भरेंगे, अपने गुदा और मूत्रेंद्रीय की जो मांसपेशियां हैं, यूरोजेनिटल मांसपेशियां जो हैं, उनको ऊपर खींच लेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार रोक के रखेंगे। तो बैठ जाइए पहले किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में। अब इससे पहले ये समझ लें कि यह अभ्यास करना किसको नहीं है। महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पे यह अभ्यास नहीं करना है। तो आंखें बंद करें, दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर प्रेषित करिए, आंखें बंद, पूरा ध्यान
मूलाधार चक्र गुदा वाले क्षेत्र पर। अब धीरे से अपने गुदा वाले भाग को, मूत्रतंत्री वाले भाग को, यूरोजेनिटल मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचिए। और जब आप उसको ऊपर खींचेंगे तो आपको नाभि के नीचे भी एक खिंचाव का अनुभव होगा। पूरा ध्यान दीजिए और श्वास छोड़ते समय धीरे धीरे उसको रिलीज कर दीजिए। फिर धीरे धीरे गुदा और मूत्रतंत्री की मांसपेशियों को ऊपर खींचिए। ध्यान पूरा मूलाधार चक्र पर, अपनी क्षमता के अनुसार रोकें। छोड़िए। 3 बार इसका अभ्यास और करेंगे अपनी क्षमता अनुसार। अभ्यास को विराम। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर, आते जाते श्वासों पर। अभ्यास के लाभ क्या हैं? कब्ज और पाइल्स की समस्या का निदान होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और जिन लोगों को गायनिक प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ये। अब इन अभ्यासों की बात करेंगे शवासन। धीरे से जमीन पर लेट जाइए। पैरों के बीच में 18 से 20 इंच का गैप। हाथ शरीर से 5 से 6 इंच की दूरी पर। आंखें कोमलता से बंद। उत्तानम सबद्ध भूमो शयनम तच्छवासनम शवासनम श्रांतिहरम चित्त वृत्तांतरी कारकम। जमीन पर सबकी भांति लेट जाना है और पूरा ध्यान अपने श्वासों पर देना है। यह अभ्यास हमारे शरीर को आराम देता है और मन को शांति प्रदान करता है। पूरा ध्यान शरीर पर दें। पैर के अंगूठों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैर के अंगूठों तक स्वयं को अनुभव करें। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई हलन चलन नहीं। पूरा शरीर तनाव मुक्त कर दें। पैरों के बीच में 18 से 20 इंच का गैप। अंगूठे जमीन की ओर जाएंगे। हाथ शरीर से 5 से 6 इंच की दूरी पर रहेंगे। हथेलियां आकाश की ओर। आंखें कोमलता से बंद। अपनी पीठ को एकदम शिथिल करिए। शरीर के प्रत्येक भाग को शिथिल करिए और कुछ देर अपने आते जाते श्वासों को अनुभव करिए। श्वासों के प्रति पूर्ण सजगता।
पूरा लंबा गहरा श्वास भरना है, छोड़ना है। संपूर्ण अभ्यास काल के दौरान शरीर की किन किन अंगों और नाड़ियों पर उसका प्रभाव हुआ है, उसको अनुभव करना है। अब धीरे से पैरों की उंगलियां हिलाएं, हाथों की उंगलियां हिलाएं, पैरों को पास में लेकर आए, हाथों को भी। धीरे से बाईं साइड की ओर करवट लें, घुटनों को हल्का सा मोड़ लीजिए। आते जाते सांसों पर पूरा ध्यान दीजिए। धीरे से हथेलियों का सपोर्ट लेते हुए बैठ जाइए। पुनः किसी ध्यानात्मक स्थिति को धारण करें। आंखें बंद ही रहेंगी। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, हृदय में सात्विकता का भाव। स्वयं को प्रार्थना के लिए तैयार करें। संपूर्ण संसार के कल्याण की कामना करते हुए दोनों हाथों को नमस्कार स्थिति में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। कुछ क्षण मौन, मन ही मन अपने आराध्य का स्मरण करें, अपने माता पिता का स्मरण करें, उनके संस्कारों को नमन करें, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, उनको नमन करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। आंखों से लगाएं, पूरे चेहरे पे हल्का हल्का मसाज गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आनंदमय स्थिति में अपने नेत्रों को खोल लीजिए। हरिओम, नमस्कार।